डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है कि आपने क्यू नॉट चार्ज दे रखा। देखो अब वही है कि आप कैपेसिटर से थोड़ी देर के लिए बल्ब जलता है, नेट पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कि वो कैपेसिटर लगाते हैं बल्ब के, थोड़ी देर बल्ब जलता है तो और थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर कैसे करता है, एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, बट हमेशा क्यों नहीं कर पाता? ये बैटरी की तरह बिहेव? ध्रुव आप बताइए, हमेशा बैटरी क्यों नहीं बन पाता? मैं कह रहा हूँ अगर इसमें करंट फ्लो कराएगा ये, बट हमेशा ऐसा क्यों नहीं है ध्रुव? अरे ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बताओ अर्णव, हमेशा क्यों नहीं कर पाएगा ये? सर एक टाइम बाद है ना, उन दोनों बल्ब और कैपेसिटर का वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ मतलब इन दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगी, चार्ज जा हाँ रहा है ना मतलब। ऐसे। ठीक है, तो बैटरी में भी तो ऐसा ही होता है, करंट जाता है तो हमने यही तो मैकेनिज्म बनाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं इस जगह पर। हाँ अनम्यूट दिखाता है बट आवाज नहीं आती जो आपकी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, तो यहाँ का चार्ज क्या होता है, कम होने लगता है ना। तो बैटरी के अंदर वो इंटरनल मैकेनिज्म है, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आयन चार्ज इसको सेपरेट करने की, उसकी वजह से ही तो मेंटेन रख पाती। ठीक है ना। तो इसकी जगह बैटरी लगी होती तो कॉन्स्टेंटली आपका वो बर्फ क्या, बल्ब जलता रहता आपका कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना। लगातार बल्ब जलता रहता है आपका, क्योंकि वो इंटरनल मैकेनिज्म तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन रखता है। इस कैपेसिटर में वो इंटरनल मैकेनिज्म तो मिसिंग है बेटा, कहाँ है कुछ अंदर। यहाँ से जब चार्ज जाएगा तो यहाँ पहुंचता जा रहा है बस, तो यहाँ पर नेगेटिव कम होता जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव कम होता जाता है। एक टाइम आएगा जब दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो, पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो था, तो चार्ज कंजर्वेशन तो फेल हुआ कहीं, आप कहो भी सर चार्ज कहाँ है। ठीक है ना। चार्ज कंजर्वेशन तो फेल नहीं हुआ, बट इसमें क्या हो गया, फ्लो बंद हो गया इसमें। ठीक है ना, फ्लो बंद हो गया इसमें। थोड़ी देर के लिए बल्ब जला और फिर बल्ब बंद हो गया, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। चार्ज कैपेसिटर को आपने रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो क्या है, करंट नहीं चलाएगा? करंट चलाएगा, वही तो है बेटा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। बैटरी में भी तो यही था शुरू, बस बैटरी में वो इंटरनल मैकेनिज्म थी जो आयंस लगातार सेपरेट कर करके इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस दूसरी प्लेट पर करती रहती थी। इसमें उसका खर्चा भी होता था, बैटरी कंज्यूम भी होती थी, बट वो इंटरनल मैकेनिज्म इस कैपेसिटर में मिसिंग है। तो इसलिए कैपेसिटर बैटरी बनता तो है बट कुछ टाइम के लिए बनता है, हमेशा के लिए बैटरी। ठीक है। तो क्या आपसे पूछे कैपेसिटर बैटरी बनता है? बिल्कुल बनता है, बट फॉर एन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में चार्ज या करंट कैसे वेरी करेगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना निकाल पाओ। तो दिख रहा है आपको, इनिशियल चार्ज मान लिया क्यू नॉट था, और टी टाइम पर ये है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखेंगे, पहले तो केवीएल लिख दो, वी ए माइनस आई आर, ये लिखना बताया मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा किसी को? माइनस पहले जो दिख रहा है डायरेक्टली वो लिख दो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, पहले जो दिख रहा है डायरेक्टली वो लिख दो, कभी भी गलती नहीं होगी। बताइए इसमें कोई डाउट? चलिए, तो कैसे लिखा आपने, वी ए माइनस आई इंटू आर माइनस माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी ए, आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी। अब इंपॉर्टेंट यही बात है बेटा, अगर आप कैपेसिटर पर क्यू चार्ज मान रहे हो और सर्किट में करंट ऐसे दिखा रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आप करंट को क्या लिखोगे? हमेशा ध्यान से, कभी भी गलती हो सकती है इसमें। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल केस है बेटा, आपके दो कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा के सब कर सकते हैं। तो आपका ये फंडा रहना चाहिए कि जब भी आप करंट मान रहे हो, अगर आप इस तरह डायरेक्शन में करंट ले रहे हो, क्यू से दूर जाती हुई करंट है, तो यहाँ पर करंट डी क्यू बाई डी टी नहीं है, चार्ज बढ़ नहीं रहा है करंट की वजह से, चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप आई को क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट। ये सबसे बड़ा गलती है बच्चों की। ठीक है, तो आपको नहीं करनी है कि अगर आपका करंट एंटर कर रहा है प्लस की तरफ तो आप क्या करेंगे, प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, दूर जा रहा है तो आप आई को क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो बस यस सर। माइनस इस क्यू को इधर ले जाओ, आप डी टी को इधर ले जाओ, जीरो पर कितना है, क्यू नॉट है, और टी टाइम पर क्यू मान लिया, तो आप इंटीग्रेशन डी क्यू बाई क्यू कितना होता है, एल एन क्यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग ये भी रटा हुआ है बेटा, एकदम तीनों चारों चीजें याद होनी चाहिए, इतनी बता रहा हूँ ना मैं इसमें, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज चीजें बता रहा हूँ बेटा ये। कि डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट की इक्वेशन ना याद हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है,
चार्ज वेरी करता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। Q और I के प्लॉट पूछेंगे तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? या बताओ, क्या बना देंगे? क्या रटने पड़ेंगे? अभी बताइए। कर सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का प्लॉट ऐसा ही है, और आई भी ऐसी वेरी करेगी, डिफरेंशिएट कर दो उसको, आई भी ऐसी वेरी करेगी। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। की चार्ज कैपेसिटर था, आप रजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया, थोड़े टाइम तक जरूर करंट फ्लो कराएगा जब तक दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है? और वो थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज कैपेसिटर, कोई बैटरी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर? सर हाँ बताइए धर्मन। सर ये इसमें कैपेसिटी मतलब प्लेट्स के बीच में अगर वो इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो बैटरी बन जाएगी। हाँ इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, और जो आपके उसमें होते हैं कैथोड एनोड वो सब लगाने पड़ेंगे। वो भी कोई रैंडम मेटल के नहीं लगते हैं, वो भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बहुत चूज करने पड़ते हैं ढंग के। ठीक है? तो वो सब कर देंगे तो फिर बैटरी वही तो है उसमें के। ठीक है? क्लियर है धर्मांश आपको? ठीक है सर। यस सर। एक प्रॉब्लम ये भी है बेटा कि हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल बी स्पेंड बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर reaches half of its maximum value in the RC circuit। ठीक है? तो आपकी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्या हो जाएगा? मैंने यू क्यों लिख दिया? हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल बी स्पेंड बिफोर एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो क्यू स्क्वायर बाई टू सी ये फालतू में लिख दिया। अब ये देखो कि जब आपकी जो है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, अब इसमें ये नहीं बता रहा है कि वो कैसा है, डिस्चार्जिंग है कि चार्जिंग। ठीक है ना? will be spent before energy stored in capacitor reaches half of its maximum value in RC circuit। ये बताना चाहिए ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, ये हटा दो इसको। तो आप क्या कह रहे हो? एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ, ठीक है ना, reaches half of its maximum value, half of q max square by 2c। मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना बेटा, q max square by 2c जो स्टेडी स्टेट का चार्ज। ठीक है ना? तो क्यू एस की जगह मैंने क्यू मैक्स लिख दिया यहाँ पे बस। ठीक है ना? क्यू मैक्स की क्यू एस की जगह क्यू मैक्स लिख दिया। तो ये कितना है आपका? जब ये एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है तो मतलब क्यू की वैल्यू क्यू मैक्स बाई रूट टू। ठीक है? तो आपको क्या करना है, टाइम निकाल लेना है, जबकि क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स बाई रूट टू है। तो क्यू मैक्स कट गया, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है? तो कितना आ गया? वन माइनस वन बाई रूट टू। कितना आ गया आपका? ये 0.0293 आ गया, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टू। तो यहाँ से टी बाई टाउ आ गया आपका। तो नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट इसी को कहते हैं बेटा, टी बाई टाउ। समझ में आ रहा है कि आपको बोला कि क्यू चार्ज के यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट लग जाएंगे? तो आप टोटल टाइम निकालिए, उसको टाउ से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आएंगे? नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट ही निकल के आएंगे आपके। और क्या है बताइए? आप टोटल टाइम निकालिए और उसको टाउ से डिवाइड कर दिया, टी बाई टाउ ही रहने दीजिए। तो टी बाई टाउ क्या है आपका? नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। देखिए किसी को दिक्कत यहाँ तक? ये पार्ट क्लियर है एनर्जी वाला? कि अगर एनर्जी आपकी आधी होती है तो चार्ज कितना रिड्यूस हो गया? वन बाई रूट टू। देखिए तो आगे यहाँ से शुरू करते हैं। पहले यहाँ तक बताइए।